देखो मैं तुम्हें ना एक कहानी सुनाती हूँ, सुनो ध्यान से। तालाब में चांद, कहानी का नाम क्या है? तालाब में चांद। कहानी का नाम क्या है? बैठ जाओ नवेश यार, बैठ जाओ बेटा। देखो कहानी का नाम क्या है? तालाब में चांद। देखो ध्यान से सुनना। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा। बताओ बंदरों ने क्या देखा तालाब में? चमकता चांद। उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। अच्छा बताओ तालाब में क्या देखा उन्होंने? चांद। फिर उन्होंने क्या सोचा चांद को देख के? चलो अपन पकड़ते हैं चांद को। चांद को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते ना? क्यों नहीं पकड़ सकते? कहाँ रहता है? ऊपर आसमान में रहता है। दिन में भी दिखाई देते हैं कि चांद? बताओ किस किस को सुनो अर्पिता। अच्छा ये बताओ चांद दिन में भी दिखाई देता है या नहीं देता? नहीं देता। अच्छा मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि आसमान में जो चांद होता है वो गायब हो जाता है और रात को ही निकलता है, ऐसे? हाँ? किस किस को लगता है कि दिन में भी चांद होता है? बताओ। किसी को भी नहीं लगता। अच्छा फिर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर उसका आंसर देना हाँ या ना में, है ना। देखो किस किस को ये लगता है कि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो जो चांद होता है वो आसमान में उसको भी छिपा देती है दिन में, उसकी वजह से, उसकी रोशनी की वजह से वो चांद नहीं दिखता। बताओ किस किस को लगता है? और किसको ये लगता है कि होता ही नहीं है, रात को ही निकलता है? किस किस को लगता है कि दिन में भी होता है चांद? हाथ खड़े करो। पूर्ति बेटा आपने नहीं सुना मैंने क्या बोला? दिन में चांद होता है कि नहीं होता? होता है ना। देखो दिन में भी चांद होता है, तारे होते हैं, सब होते हैं, लेकिन दिन में ना जो सूर्य की रोशनी होती है ना सूरज की, वो इतनी तेज होती है कि उनको सबको छिपा देती है, कुछ भी नहीं दिखता। फिर जब रात को सूरज ढल जाता है ना उसके बाद सब दिखता है ना। अब सुनो आगे सुनो। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा पर चांद हाथ नहीं आया, है ना। अरे कहाँ गायब हो गया चांद? लगता है मेरे कूदने से डर गया, है ना। जो बंदर था ना, जब उसने ना वो जो तालाब था है ना उसमें छलांग लगाई ना, है ना। जब उसमें छलांग लगाई तो उसने सोचा कि जो अपन कूदे हैं ना उससे वो चांद डर के गायब हो गया, है ना। अब देखो लगता है मेरे कूदने से डर के गायब हो गया। बंदर बोला अर्पिता आपसे मैंने बोला था क्लास में जाने को, जाओ। लगता है फिर बंदर बोला, फिर उन्होंने एक योजना बनाई। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। जब वो चांद हाथ नहीं आया ना एकदम से कूदने पर, उन्होंने सोचा ये डर गया। फिर उन्होंने एक मतलब योजना बनाई, प्लान बनाया, है ना, कि अपन है ना सब हाथ पकड़ते हैं साथ में 3-4 बंदर और फिर एक साथ धीरे से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, ऐसे। फिर देखो अचानक डाल टूटी, एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। भागो रे। एक बंदर बोला डरो मत मेरी पूंछ पकड़ लो। मगरमच्छ बोला, बंदर बोले मगर अगर, मतलब वो सब अचानक से डाल टूट गई जिस डाल पर वो बैठे थे, है ना। फिर एक बंदर का हाथ छूट गया और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे, है ना। फिर वो इतने डर गए, एक बोला भागो रे। एक बंदर बोला डरो मत मेरी पूंछ पकड़ लो। मगरमच्छ बोला, बंदर बोले मगर अगर, ऐसे बोलते रहेंगे, डर गए। अब देखो अपन है ना, देखो सुनो, जब अपन देखो चांद है ना उसको अपन जैसे एक बर्तन लो इतना चौड़ा, है ना, उसमें पानी भर दो, है ना। फिर जैसे अपन चांद निकलता है उस टाइम अपन अगर उसको अपनी छत पे रखेंगे ना तो वो जो चांद की परछाई है ना उसमें उतर के आ जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे चांद धरती पे आ गया, है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन उसको पकड़ सकते हैं। जब अपन पानी में हाथ लगाएंगे उस चांद के ऊपर तो वो तो गायब हो जाएगा ना, ऐसे ही उन्हें लगा। हाँ वो हट जाएगा क्योंकि वो तो पानी में उसकी परछाई तो दिख रही है ना। ऐसे ही जब वो तालाब में कूदे उसको पकड़ने के लिए तो उन्हें एकदम से ऐसा लग गया कि अपन से डर गया, जबकि वो डरा थोड़ी था, वो तो सिर्फ चांद की परछाई थी ना तालाब में, तो इस वजह से ऐसे होता है ना।